नशीली दवा बेचता है। इधर आ। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो साहब, मुझे छोड़ दो। नशीली दवा बेचता है तू? नई पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहा है, हमारी आने वाली उज्जवल पीढ़ी को खराब कर रहा है। जब तक मैं हूं, अपनी नई पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। अच्छा हुआ सत्या तू इसे लेकर यहां पर आया। अब नशीली दवा को छोड़ो, टपरी की चाय भी नहीं बेच पाएगा ये। तुम जाओ, मैं देखता हूं इसका क्या करना है। हाँ साहब, चलता हूँ साहब, चलता हूँ। हाँ। क्या क्या बेचते हो तुम? साहब, मैं नशा होने वाला माल बेचता हूँ, पर मैं अब नहीं बेचूंगा, बिल्कुल नहीं बेचूंगा साहब। माफ कर दो साहब, छोड़ दो मुझे प्लीज। तो बुरी चीजें मत बेचो तुम। जो अच्छी चीजें दूंगा वो बेचना आपसे। हाँ साहब, मैं चलता हूँ साहब। इसका नंबर लिख कर रख लो। ठीक है। अब जरा रुक जा, हाथ थाम के। एक तरफ वो और एक तरफ मम्मी साहब, इन दोनों के चक्कर में सब्जी पूरी ही जल गई। सुबह सुबह दिमाग चकरा गया। इतनी भी भुलक्कड़ कैसे है तू मंजू? बेचारा सत्तू। हाँ? अरे बेचारा सत्या तुम्हारे साथ कैसे रहता है और तुम्हें कैसे बर्दाश्त करता है, ये बोल रही थी। वो उसके साथ कैसे रहता है? अरे वो कैसे रहती होगी ये पूछ। इतना भी बुरा नहीं है वो सत्या। हाँ? ये ऐसे क्यों बोल रही है? इसके और सत्या के बीच कुछ चल रहा है क्या? आपने अभी अभी सुना ना गोलब चाचा, किसी को सत्या पसंद आ रहा है और तारीफ हो रही है। हाँ देख रहा हूँ ना, और सुन भी रहा हूँ। इतना भी बुरा नहीं है सत्या। और चाचा आपने देखा ना, चेहरा कैसा खिल रहा है। भारती मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं उसे पसंद नहीं करती, पर इतना भी बुरा नहीं है। वाह वाह वाह, जगदाले मैडम, चौगुले मैडम, आज इतना सज धज कर। आज हम सब नाग पंचमी के उत्सव में जा रहे थे, सोचा आपको भी लेकर जाते हैं। हाँ, पर हम ड्यूटी पर है ना। हाँ, पर हमें भी कौन सा दिन भर के लिए जाना है, पूजा करनी है और हो गया। अरे वाह सर, आप कैसी हैं मैडम? आप तो पूजा के लिए निकली थी, यहाँ कैसे? साहब, हम चाहते हैं कि तीनों भी हमारे साथ चलें। पूजा होने के बाद फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मतलब त्योहार की बात है तो कैसे इनकार करेंगे। और मंजू, ये तेरी पहली नाग पंचमी है ना? ठीक है, तुम जाकर आओ। हाँ सुनो, पर समय पर आओ, देर मत करो, मुझे भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। हाँ, थैंक यू सर। नहीं, मेरा मतलब हम टाइम पर आ जाएंगे, डोंट वरी। ए चलो चलो चलो, जल्दी निकलते हैं, घर जाकर तैयार होते हैं और जाते हैं। अरे नानी, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? अरे कोटेश्वर जा रही हूँ, आज नाग पंचमी का उत्सव है ना। हाँ। एक भी गाड़ी नहीं रुक रही। तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए बैठिए। अच्छा हुआ तुम मिल गए। अरे उसमें इतना क्या है, बैठिए, मैं छोड़ता हूँ।
अरे वो देखो। भारती मैम, हाँ, पहले वहाँ जाते हैं फिर मंदिर में। पहले मंदिर में जाते हैं, पर वो पहले पूजा करते हैं, फिर यहाँ आते हैं। चलो। अच्छा सब हो गया ना? हाँ, तो चलो ना झूले पर चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लगता है। अरे हमेशा क्यों रोती रहती है? और झूले पर बैठने से कौन डरता है? तू सचमुच पागल है यार। प्रिया, हमें ड्यूटी पर जाने में देर हो रही है, सर गुस्सा हो जाएंगे। अरे 5 मिनट झूला झूलने से क्या फर्क पड़ता है? ए मंजू चल, जल्दी हाँ। चल। चलो ना भारती अरे मैडम। चप्पल तो अरे पहनने चलो दे। ना, चलो चलो। ए लड़कियों, हो गया झूलना तुम्हारा? हमें भी झूलने दो अब। आपने देखा भारती मैडम, कितना मजा आ रहा है। अरे संभल कर। अरे झूला ऐसे ही तो झूलते हैं, तभी तो मजा आता है भारती मैडम। भारती मैडम आप भी झूलिए ना। अरे नहीं नहीं, अरे बैठिए ना, फिर आपको कब मौका मिलेगा? रुकिए 1 मिनट। अरे ए प्रिया, अरे जरा संभल कर। अरे भारती मैडम ऐसे झूलने में तो बहुत मजा आता है।
हाँ हाँ, जरा संभल कर। मंजू, अब तुम्हारी बारी है। प्रिया, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे ऐसे क्यों कर रही है? देख कितना मजा आता है। मुझे डर लगता है प्रिया, मैं नहीं आऊंगी। कितना डरती है रे तू। प्रिया दीदी, हम कब से खड़े हैं, अब बहुत हुआ। अब तू नीचे उतर और हमें खेलने दे। लेकिन मैं ऐसे क्यों उतरूं? इतनी जल्दी मैं नहीं जाऊंगी। सिर्फ एक शर्त पर जाऊंगी। मेरे बाद अगर मंजू झूलेगी तो मैं उतरूंगी। अरे मंजू दीदी, प्लीज जाओ ना आप। प्लीज मंजू दीदी, प्लीज झूलो ना आप। मुझसे ये सब नहीं होगा। जाना मंजू। अरे कुछ नहीं होगा, चल। ए प्रिया, हाँ? जरा संभल कर। हाँ भारती मैडम। प्रिया, हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ। क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन। क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन। क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। सचमुच थैंक यू। मतलब आज अगर आप वक्त पर नहीं पहुंचते तो मेरे हाथ पैर टूट जाते। हंस क्यों रहे हो? वाघमरे, आप एक आदमी रखिए काम के लिए। वो क्यों? अरे सॉरी और थैंक यू बोलने के लिए। अरे सॉरी और थैंक यू कहे बिना आपका दिन ही नहीं जाता है ना।
अरे वाघ मेरे, अरे आराम से, गरम है ना? ये लो। चाय मस्त है ना? हाँ, एकदम टेस्टी है। पता है इसे क्या कह सकते हैं? अमृत तुल्य। क्या हुआ वाघमारे? ये चाय वाले भैया अगर पप्पिया को चाय बनाना सिखा दे तो? आइडिया अच्छा है पर फेल है। क्यों? अरे वाघमारे, खुद का धंधा छोड़कर वो किसी और को ट्रेनिंग देने क्यों बैठेगा? अरे खुद का नुकसान क्यों करेगा वो? पर इसका नुकसान क्यों होगा? ये तो यहाँ चाय बेचता है और पप्पिया की टपरी तो वहाँ चौकी के पास है। फिर भी वो नहीं सुनेगा। तुम्हें ना मेरा आइडिया कभी रास ही नहीं आता। छोड़ो, मैं ही पूछती हूँ। पकड़ो। अरे पर पूछ तो लीजिए, आप तो पुलिस हैं। आपको वो ना थोड़ी बोल सकता है। पूछिए। भैया, हाँ? एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो फटाफट। मेरा एक मुंह बोला भाई है, उसने एक चाय की टपरी खोली है। अरे वाह, बढ़िया। तो आगे क्या? आप उसे चाय बनाना सिखा देंगे क्या? बिल्कुल ऐसी ही। ओ मैडम, आपको भीड़ दिख रही है ना? किसी को भी सिखाने के लिए अपन के पास टाइम नहीं है। आप जो बताएंगे उस समय पर वो आ जाएगा। फिर भी अपन से नहीं होगा। आप जरा देख लीजिए ना, अगर कुछ एडजस्ट हो जाए तो। ओ मैडम, आपको एक बार बताने में समझ नहीं आता क्या? और तुम्हारे भैया को चाय बनाना नहीं आता तो टपरी को खोल कर बैठा है। फोकट में मेरा टाइम बर्बाद किया। ए क्या बोल रहा है? इतनी इज्जत से रिक्वेस्ट कर रहा है ना, इज्जत से बात नहीं कर सकता क्या? अरे तो इनको बोलिए ना, इन्हें बता रहा हूँ सिखा नहीं सकता, तो फिर से पूछने लगी। अरे तो मदद ही मांगी है, पहाड़ क्या टूट गया? सत्या, जाने दो, मुझसे भूल हो गई। हाँ, इन्हें जरा समझाइए। बिना वजह गरम केटली की तरह गर्म होकर हम पर गुस्सा कर रहे हैं। ए, जबान संभाल कर, नहीं तो। सत्या, जरा डराओ। तुम थोड़ा दिमाग शांत रखो। इतनी सी बात के लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। इतनी सी वजह लगती है क्या? उसे कैसे बात करनी है समझाना पड़ेगा ना। तुम भी प्यार से बात नहीं करते हो, हर बार झगड़ा ही करना है। प्यार से? आप भी प्यार से ही उसके साथ बात कर रही थी ना, तो फिर क्या हुआ उसका? वो मेरे से ही गलती हो गई, पर और झगड़ा नहीं। हम निकलते हैं, चलो चलो। ओ वाघमारे, एक मिनट। अब क्या हुआ? आखिर बार उससे पूछता हूँ। सत्या नहीं। वाघमारे, आप चिंता मत कीजिए, उसकी पिटाई नहीं करूंगा, प्यार से ही पूछता हूँ। दादा नमस्ते। पिछली बार तुमने एक दुकान वाले की पिटाई की थी और एक केस भी हुआ था। हाँ, वो आप अभी क्यों बोल रहे हैं? और आप कैसे जानते हैं? सतारा में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सत्या को नहीं पता है, समझ गया क्या? ये सब छोड़। ये जो मैडम है ना, वो पुलिस है, और फिर भी वो तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आ रही हैं। अब मुझे ये बता, तेरे केस के बारे में अगर उन्हें पता चला, मैं उन्हें बताऊं क्या? ओह नहीं नहीं भाई, मत बताइए भाई, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप मत बताइए। सच में? हाँ, मैंने अब सब बंद कर दिया है और सब छोड़कर अब चाय बेच रहा हूँ। सच में, कसम से सब बंद कर दिया है। अच्छा। माँ की कसम खाता हूँ। मैं वो दीदी से भी बात करता हूँ। हाँ जाओ, बोलता हूँ। वो दीदी, आपके भाई को नहीं, मेरे भाई को मैं चाय सिखाने कब आ सकता हूँ? आप ही बताइए। हाँ? इतनी जल्दी तैयार भी हो गए? अरे
आप क्यों आएंगे? मैं उसे ही भेजती हूँ ना। ओ दीदी, नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, मैं आता हूँ ना। तो बस ये बताओ कहाँ आना है? तुम्हें राजवाड़ा पुलिस थाना पता है क्या? हाँ उसके बाहर ही एक टपरी है, डॉली अमृततुल्य। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ तो अब खुश होना वाघ मारे। हाँ। चलिए। उसके साथ ऐसी क्या बात की तुमने जो वो तैयार हो गया? वाघ मारे, आपने ही बताया था ना कि प्यार से बात करनी है, तो प्यार से ही बात की। चलो अच्छा है, मेरी बात तो सुनी। कैसे हो सालू के? और कैसी है तुम्हारी नई अकाउंटेंट? उम्र और तजुर्बे के हिसाब से बिल्कुल नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। लेकिन सर। लेकिन क्या? May I come in, sir? Oh yes, come in, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर, जैसे सर ने कहा था, मैंने वैसे ही पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट और बैलेंस शीट रेडी की है। Okay, okay. लेकिन इसमें कुछ ऐसी बड़ी बड़ी अमाउंट अपने कंपनी अकाउंट्स में जमा हुई है जिसका सोर्स मतलब वो कहाँ से आई है कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो सब मैंने सर्विस चार्जेस में ऐड कर दिया है। ठीक है, गुड जॉब। आज का काम हो चुका है, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। सालून के कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर रही है लड़की। वही तो मैं कह रहा था, काम में अच्छी है ये, लेकिन जरूरत से ज्यादा होशियार है। सब जानना चाहती है, बस हर बात पे सवाल के सवाल किए जाती है और फिर उनके जवाब ढूंढने में लग जाती है। डोंट वरी सालू के, उसका क्या करना है मैं देख लूंगा। मम्मी, but how did she dare to enter in your kitchen? सवे, तुम्हारी मांग रेजन तो नहीं है, तो हिंदी में बोलो। ओ मम्मी, उसने किचन में आने की हिम्मत ही कैसे की? मंजू भाभी ने उसे पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल किया होगा। हम तो यहाँ बिजी थे ना, और वो आकर आपके गले पड़ गई। लेकिन आपने भी तो उसे कुछ नहीं कहा। कैसे हंस खेल कर उसके साथ बात कर रही थी आप। अरे ओ सवे कबे, गले पड़ी नहीं, गले में पड़ गई वो वाघ मारे। बड़ी शातिर औरत है, कांस्टेबल कहीं की। ओ मम्मी साहब, आपको जरा अलर्ट रहने की जरूरत है। नहीं मतलब मैं कहना चाहती थी कि वाघ मारे, आप अंदर जाइए, मैं पार्टी ऑफिस होकर आता हूँ। मम्मी, अरे ओ डरपोक, सुधरना नहीं है ना तुम्हें? सच सच बता, हमारे खानदान के खिलाफ क्या तुमने साजिश रची है? हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी साहब। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यही कहती रहती हो हमेशा। तुम और तुम्हारी वो रत्ना, क्या तुम दोनों मिलकर कौन सी साजिश रच रहे हो? बताओ हमें। बोलो, बताओ बताओ। मम्मी साहब, वो खर्चे के लिए पैसे मांगने आई थी।
ए डरपोक, ऐसी मासूम शक्ल बनाकर हमें फंसाने की कोशिश मत करना। तुम और तुम्हारी वो रत्ना काटे मिलकर क्या प्लान बना रहे हो हमें अच्छे से पता है। हमारे बेटे को अपने जाल में फंसाकर हमारे घर पर कब्जा करना चाहती हो, लेकिन हम भी कच्चे गुरु नहीं हैं। तुम्हारी माँ बीमार है ना? आ गई ना पकड़ में। देखो, अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है। तुम्हारी बीमार माँ के इलाज के लिए घर पर पैसे देने हैं, या तो सत्या से दूर रहना। तुम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता न बन पाए। यारी दोस्ती भी नहीं। और अगर तुम्हें ये मंजूर ना हो तो तुम्हारी सारी की सारी तनख्वाह तुम बिना कुछ पूछे हमारे हाथों में रख देना। अब तुम सोचो, जिस रिश्ते में कुछ दिनों की जान बची है उसे निभाना है या अपनी बीमार माँ का ख्याल रखना है। आ गया भैया, आ गया। सॉरी जरा देर हो गई थी। चलो अब बताओ, चलो अब फटाफट बताओ कि 15 अगस्त के कार्यक्रम में क्या क्या कर सकते हैं हम। वैसे हमें तात्या साहब को तो बताना ही होगा ये। सत्या भैया, हम बच्चों में किताबें बांटते हैं। अरे वो लास्ट टाइम कर लिया अपन ने, कुछ नया सुझाव दे। अगर हम बच्चों को इकट्ठा करके आर्मी की फिल्म दिखाएं तो? अरे फिल्म अपन होली पे दिखाते हैं, अभी नहीं। अगर हम बच्चों का देशभक्ति पर आधारित नाटक करें तो? अरे हाँ, नाटक कर सकते हैं, लेकिन उसका वक्त नहीं है ना अपने पास। कुछ अलग सोचो रे, यूनिक, कुछ अलग सोचो, एकदम नया सोचो, एकदम यूनिक, अलग आइडिया, एकदम झकास। सोचो एकदम यूनिक, अलग आइडिया, एकदम झकास। क्या? चम्मच नींबू का कंपटीशन रखते हैं, जहाँ जाओगे वहीं पर ये मिलेगा। पूरी दुनिया में इसको खेलने वाले मिलते हैं। कोई स्क्रू ढीला है क्या तुम्हारा? ये कंपटीशन वर्ल्ड लेवल का है। हर साल गणेशोत्सव में यही तो करते हैं हम लोग। अब सुनो, जो मेरे दिमाग में आया वो सुनो अब। हमारे शहर में आर्मी में भर्ती होने के लिए हजारों नौजवान ट्राई करते हैं। उनमें से कई लोग होते हैं जिनके पास अच्छे जूते नहीं होते हैं। ऐसी कोई चीज रख सकते हैं जिसकी उनको जरूरत है। इन सब चीजों का अगर हम खर्चा उठा ले तो, उनके खाना पानी और किताबों का खर्चा उठा ले तो। क्या बढ़िया आइडिया दिया रे तूने। सत्या, अभी के भी तात्या साहब के पास जाते हैं, उनको आइडिया बताते हैं। सही कहा। माँ, 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 कहाँ गई होगी? माँ, अरे माँ, माँ तुम ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कहीं फिर से बुखार तो नहीं है? आमरी, अब मतलब बुखार नहीं है, लेकिन जरा चक्कर आ रहे हैं। तुमने दवाई ली है ना टाइम पर? अब आमरी, अब वो दवाई कल ही खत्म हो गई थी। दरअसल तुम्हें काम के चक्कर में बताना भूल गई। माँ, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो। काम हमेशा के होते रहते हैं, थोड़ा खुद पर। अच्छा ठीक है, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ।
अच्छे से गिन के लीजिए। पार्टी के सबसे छोटे लेकिन ईमानदार कार्यकर्ता के खून पसीने की कमाई है ये। नोट असली है या नकली आप चेक कर लीजिए। सत्य साहब, अगर इतने नोट गिनने बैठूंगा तो मिनिस्ट्री का विस्तार भी हो जाएगा और अगला इलेक्शन भी आ जाएगा। ये तो बस पहला हफ्ता है, दूसरे हफ्ते का हम 15 अगस्त के आसपास दे देंगे। आपको हमारे यहाँ से हफ्ता मिलने में कभी देर नहीं होगी, बस हमारा नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट में आ जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। बस यही उम्मीद है। आपकी इस मेहनत की कमाई का सोर्स मैं अच्छे से जानता हूँ तात्या साहब। आपको अगर मंत्री पद दे दिया तो वो सोर्स जनता के सामने आ जाएगा, फिर आपके साथ साथ हमारी पार्टी भी राजनीतिक विवादों में आ जाएगी। बिल्कुल सच कह गए साहब आप, एकदम। वो एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन और एक बात हम आपसे सीखे हैं, जब बात हमारे ऊपर आ जाए तो हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे ढाल बनानी है, ये तालमेल आपसे सीखा है मैंने। हमारा भी एक कार्यकर्ता है ऐसा जिसको समय आने पर हम अपनी ढाल बना देंगे। हेलो। हाँ पंकज भाई, हाँ हम तात्या साहब से मिलने के लिए आए हैं। इन्होंने हमें गेट पर ही रोक दिया, कह रहे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं गेट पर ही रुकता हूँ, मीटिंग खत्म होने के बाद बताइएगा। मैं, बलमा और कार्यकर्ता मेरे साथ में हैं। ठीक है, मैं पूछकर बताता हूँ। तात्या साहब, सत्या और बलमा बाहर आपको मिलने के लिए वेट कर रहे हैं, उनसे क्या कहूँ? अरे बुलाओ उनको अंदर। ठीक है। हाँ, तुम और बलमा अंदर आ जाओ। ठीक है। बलमा चल, हम दोनों को बुलाया, आप सब यहीं रुको। तात्या साहब। वाह वाह वाह, देखिए हमारा खास कार्यकर्ता। तुम बाहर क्यों खड़े थे, सीधा अंदर आ जाते, तुम्हारा घर है ये। वो आप किसी जरूरी मीटिंग में थे ना, इसलिए सोचा कि। अरे कैसी खास मीटिंग, हमारी पार्टी के साहिब हैं, पार्टी अपनी है, और इस गरीब खाने के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। जी साहब, ये हमारा बहुत ही सच्चा और ईमानदार कार्यकर्ता है। नमस्कार। मतलब काम के मामले में आप हमसे ज्यादा इस पे भरोसा कर सकते हैं। तात्या साहब अभी जस्ट तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तुमसे कुछ ज्यादा ही लगाव है उन्हें। मैं भी उनकी पूजा करता हूँ, जरूरत पड़ी तो मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। देखा साहब, मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है ये। लेकिन अब ये बताओ कि यहाँ पर कैसे आना हुआ, कोई जरूरी काम है क्या? जी हाँ तात्या साहब, वो 15 अगस्त के कार्यक्रम के बारे में बात करनी थी। अरे तो हम क्या कर सकते हैं, ये बात बोलना। अभी? हाँ, लेकिन आप अभी जरूरी मीटिंग में है ना, तो बाद में। अरे कोई नहीं, कोई जरूरी मीटिंग नहीं, तू बोल। अरे बोल बोल बोल, एक कार्यकर्ता के रूप में तू मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बोल, जो मन में बात है वो बोल। कहिए। मेरा सुझाव ऐसा है कि हमारे शहर से हमेशा बड़ी तादाद में नौजवान आर्मी और पुलिस भर्ती में हिस्सा लेते हैं। अब उनमें से बहुत से लड़के गरीब घर से आते हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं है, पढ़ाई के लिए किताबें तक नहीं मिलती, जो खुद के लिए अच्छे जूते तक नहीं खरीद सकते। उनके लिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर हम उनके लिए 2 वक्त की रोटी, पढ़ाई करने के लिए किताबें, फीस का खर्चा या फिर ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज दे दें, मतलब अगर हमारी तरफ से उन्हें ये सपोर्ट मिलेगा। कल्पना काफी अच्छी है, लेकिन ये बताओ, इससे हमारी पार्टी को क्या फायदा होगा? देखिए साहब, गरीब मजदूर इंसान, पढ़ने वाला नौजवान कभी उन पर एहसान नहीं भूलता, और बुरे वक्त में जो हाथ थाम लेता है, मतलब अगर ऐसे हालात में हम उनका हाथ थाम लेते हैं तो उसका एहसान ये कभी नहीं भूलेंगे। अगर हमने ये योजना शुरू की तो हमें इससे बहुत फायदा मिलेगा। हमारे पक्ष को समझने वाले लोग मिलेंगे, अपने हक के मतदाता मिलेंगे,
और सच कहूँ ना साहिब, तो ये सब मैं सिर्फ मतदाता बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, जरूरतमंदों का भला हो इसलिए कर रहा हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारे काम से समाज की बढ़ोतरी हो, यही है मेरा उद्देश्य। और हमारे तात्या साहिब तो हमेशा यही कहते हैं कि 80% समाजकरण और 20% राजकरण करते रहना चाहिए। तारीफ तारीफ, काबिले तारीफ, वाह वाह, काबिलिए तारीफ हो तुम। इतनी बेहतरीन योजना है तुम्हारी, पॉइंट टू पॉइंट। ऐसे ही काम करते रहना, बहुत आगे जाओगे, हम हैं तुम्हारे साथ। जी अच्छा तात्या साहिब, मैं चलता हूँ। बलमा, मैं चलता हूँ साहिब। तात्या साहिब, इस लड़के में एक स्पार्क जरूर है। हमें कल की पीढ़ी तैयार होते हुए दिख रही है, इसे जाया मत होने देना। ऐसे कैसे जाया होने देंगे? बड़ी मेहनत से तैयार की है अपनी ये ढाल। भैया ये दवाई दो ना। कितना हुआ? 525। सिर्फ 300 रुपए ही है मेरे पास, अब क्या करूं? बाकी के पैसे उधार रखूं? नहीं नहीं, लेकिन माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। भैया अभी मेरे पास इतने ही हैं। तो बाकी के ऑनलाइन कर दीजिए। बैंक में भी इतने नहीं हैं। बाकी के पैसे बाद में दे दूंगी तो चलेगा ना? उधारी बंद है हमारे पास। कुछ हो सकता है क्या? देखिए ना भैया, ज्यादा ही अर्जेंट है। नहीं हो सकता। भैया एक काम कीजिए ना, मैं जब तक बाकी के पैसे नहीं देती हूँ तब तक ही आप अपने पास रख लो। ये क्या कर रही हैं आप? एक काम कीजिए, आप अपना नाम नंबर मुझे दे दीजिए, बाकी के पैसे बाद में दे दीजिए। आपकी जरूरत का फायदा नहीं उठा सकता। थैंक यू भैया, आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा मुझ पर। आप मेरा नंबर लिख लो। ठीक है। ठीक है। थैंक यू भैया। ठीक है। देखो, अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है। तुम्हारी बीमार माँ के इलाज के लिए घर पर पैसे देने हैं या तो सत्या से दूर रहना। तुम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता ना बन पाए, यारी दोस्ती भी नहीं। और अगर तुम्हें यह मंजूर ना हो तो तुम्हारी सारी की सारी तनख्वाह तुम बिना कुछ पूछे हमारे हाथों में रख देना। अब तुम सोचो, जिस रिश्ते में कुछ दिनों की जान बची है उसे निभाना है या अपनी बीमार मां का ख्याल रखना है। वाघमरे, आज क्या हुआ पता है आपको? बहुत बड़ी बात हुई है आज। आज पता है क्या?
तात्या साहब की मीटिंग में बड़े बड़े नेता आए थे आज, और वहां उन्होंने मुझे भी बुलाया। और अंदर आकर क्या हुआ पता है? तो हुआ कुछ ऐसा कि हम 15 अगस्त के लिए कुछ योजना बना रहे थे। मतलब हमारे शहर से काफी नौजवान पुलिस या आर्मी भर्ती में हिस्सा लेते हैं ना, तो उनके खाने पीने का, शूज का, किताबों का, पढ़ाई का, फीस का सब खर्चा हम उठाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? बढ़िया है। बस बढ़िया है। मुझे नहीं लगता कि आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सच में अच्छा है तुम्हारा आइडिया। वही तो, तात्या साहब को भी बड़ा अच्छा लगा मेरा आइडिया, और वो बड़े नेता थे ना, उन्हें भी पसंद आया था। अरे उन दोनों के चेहरों पे जो खुशी थी ना, वो बिल्कुल देखने लायक थी। वाघमारे, आप थक गई हो क्या? या फिर बातों बातों में ही मैंने आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया क्या? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम लड़कियों का ना कुछ भी नहीं कह सकते सच में। पता नहीं कब कौन सी बात पर तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। वाघमारे, बताओ कुछ हुआ है क्या? नहीं, जरा थक गई हूँ, जल्दी सो जाती हूँ। वही तो मैं कह रहा था ना तब से। चलो आप सो जाओ, जाओ। सत्या, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम बीती सब बातें भूलकर मुझसे अच्छे से पेश आ रहे हो, लेकिन अब मैं चाहकर भी तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत अब मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है।